बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इकोनोमेट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है गॉस मार्कव थ्योरम। प्रीवियस 2 वीक्स में हमने जो पढ़ी हैं अजम्पशंस क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जिनमें हमने मल्टीकुलरिटी वो पढ़ी है, हेट्रोस्टोसिटी, होमोस्टोसिटी, ये टर्म्स पढ़ी हैं, पैरामीटर्स, उनकी लिनियरिटी, उसके बारे में अजम्पशंस पढ़ी हैं। मोर ओवर एक्स का फिक्स होना और वाई का रैंडम वेरिएबल होना, ये भी पढ़ा है। और इसके अलावा हमने कहा था, एक अजम्पशन पढ़ी थी कि जो वैल्यूज़ हैं दिस विल बी द मोर एज देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये भी एक अजम्पशन पड़ी थी। डिफरेंट 10 अजम्पशंस थी जो पड़ी थी, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस ऑफ, या CLRM भी कहते हैं, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो गॉस मार्कम थ्योरम जो है ये कहता है कि अंडर द अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, किस अजम्पशंस के अंडर जो है लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स आर बिलो। यहाँ पर एक न्यू चीज़ है, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। गॉस मार्कव थ्योरम कहता है कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर, इसके अंडर जो अजम्पशंस हैं उनके अंडर जो लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर्स हैं वो बिलो हैं। लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर यानी वो एस्टिमेटर जो OLS से हम कैलकुलेट करते हैं। OLS से हमने उनको डिफरेंट डेरिवेशन से कैलकुलेट किया है। तो जो ये मॉडल की अजम्पशंस के अंडर सिर्फ लीस्ट स्क्वेयर के जो पैरामीटर हैं, OLS के जो पैरामीटर्स हैं इस अजम्पशंस के अंडर, वो बिलो हैं, वो बेस्ट हैं, दैट आर लीनियर, दैट आर अनबाइस्ड एंड द एस्टिमेटर्स। बिलो एस्टिमेटर, इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली ये होते क्या हैं। इट मीन्स दैट लीस्ट स्क्वेयर estimators are best, least square estimators जो हैं वो बेस्ट हैं इन द क्लास ऑफ ऑल लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर इफ assumptions ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होल्ड्स। अगर ये एस्टिमेटर्स जो हैं, अगर इक्वेशन हमारा जो मॉडल है ये हम तमाम assumptions को फॉलो कर रहा है और साथ में जो एस्टिमेटर्स हैं वो भी OLS से कैलकुलेट किए गए हैं, एस्टिमेटर यानी अल्फ़ा और बीटा वो कैलकुलेट किए गए, तब हमारा ये मॉडल भी है, ये भी बेस्ट मॉडल है। अब बिलू एक्चुअली चीज़ क्या है, हम कहते हैं कि जी बिलू में 4 चीज़ें, एक है बेस्ट, और दूसरी है लीनियर, अनबाइस्ड, तीसरी अनबाइस्डनेस, और एस्टिमेटर फोर्थ वन, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। और चौथी टर्म में जब फर्स्ट 3 कंप्लीट हो जाएं तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन एस्टिमेटर्स का वेरिएंस किसका कम है, और जिसका वेरिएंस मिनिमम आ जाए उस चीज़ को हम नाम दे देते हैं बिलो, BLUE। सपोज कि हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, उसे हमने कैलकुलेट किए हैं 100 एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वो है OLS। इसके अलावा MLE मेथड भी है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट मेथड, और मूवमेंट मेथड भी है, और इस डिफरेंट मेथड हैं जिनके कुछ के नाम हमने सुने और कुछ ऐसे भी हैं जिनके हमने नाम कभी सुने भी नहीं, देखे भी नहीं हैं। तो बिलू को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। बिलू में यानी कि मैं कहता हूँ कि कुछ एस्टिमेटर हैं दैट आर 100 एस्टिमेटर्स। 100 एस्टिमेटर जो मुख्तलिफ मेथड से हमने कैलकुलेट किए हैं। अब ये एस्टिमेटर, ये मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ा और बीटा की। अल्फ़ा बीटा को कैलकुलेट करने का एक मेथड नहीं है, हम जो पढ़ते हैं वो एक ही है, वो OLS मेथड है, लेकिन एक्चुअल तौर पर इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हमने क्यों OLS को लिया, इसकी एक्सप्लेनेशन इस बिलू में ही है। अब ये एस्टिमेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, हम मैंने कहा सपोज वो 100 मेथड्स हैं,
100 मेथड्स हैं दैट आर बेस्ट, वो एक बेस्ट मेथड्स हैं इन द सेंस टू कैलकुलेट द एस्टिमेटर, टू कैलकुलेट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशंस। अब 100 मेथड में थे मेथड्स में से हमने हमें तो एक चाहिए, हमें 100 तो नहीं ना चाहिए कि हम 100 से हम पैरामीटर कैलकुलेट करें और उसके बाद 100 मॉडल्स बनाएं, उसकी 100 के अजम्पशन चेक करें। हमारा तो कंसर्न है कि एक मेथड होना चाहिए जिससे हमने पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। अब ये बेस्ट मेथड है, इसमें पॉसिबल है एक डिफरेंट साइन है हर के लिए, बीटा 1 और हैट या बीटा 1 प्राइम या बीटा 1, डिफरेंट एस्टिमेटर्स आ सकते हैं जिनको हम डिफरेंट साइंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये 100 एस्टिमेटर्स हैं। अब हम जब कह दें कि अगर 100 स्टूडेंट्स हो क्लास में, तो हमने देखना हो कि जी कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथड, एक एग्ज़ाम सिस्टम है हमारा, पहला पेपर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जी अच्छे स्टूडेंट कितने हैं। सपोज़ के स्टूडेंट जो है एक सब्जेक्ट में जो है 20 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ गए, हम कहते हैं कि नहीं है, हमने तो एक ही सिलेक्ट करना है जिसको गोल्ड मेडल मिले एंड पे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो है एक बेस्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए उसके लिए जो शराइत हैं उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि उसके पेपर्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। सेकंड पेपर आ गया, अब एक पेपर नहीं लेते हम, एक कुछ और सब्जेक्ट का पेपर आ गया, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जी टॉप स्टूडेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट पेपर में अगर 20 स्टूडेंट्स टॉप पे आए तो सेकंड में पॉसिबल है कि 15 स्टूडेंट्स टॉप पे आए, 15 के जस्ट एग्जांपल मैं कहता हूँ कि तकरीबन सेम मार्क्स आ जाएं। तो इसी तरह हमने जब एस्टिमेटर्स में से एक को कलेक्ट करना, तो हमने इनकी जो शराइत हैं, इनकी जो कंडीशंस हैं उसको इंक्रीज़ करना है। अब फर्स्ट पे हमने जो कंडीशंस थी वो यही थी कि बेस्ट हो एक एस्टिमेटर, कि उसको कैलकुलेट किया जाए, दैट विल बी इजी टू कैलकुलेट, या इसके अलावा कुछ और कंडीशन हो सकती है। तो उसके हिसाब से हमने 100 एस्टिमेटर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब इस 100 एस्टिमेटर्स में हमने इसको रिड्यूस करना है 1 की तरफ, तो सेकंड कंडीशन हम लगाते हैं, पहली तो होगी बेस्ट और दूसरी कंडीशन है लीनियर, कि लीनियर इनमें से कौन कौन से एस्टिमेटर्स आ रहे हैं। अब 100 थे, इसके बाद लीनियर की तरफ हम आ गए। फर्स्ट में 100 थे तो पॉसिबल है कि 50 जो हैं नेक्स्ट एस्टिमेटर्स वो लीनियर आ जाएं। लीनियरिटी के हमारे एक्चुअली काफ़ी डिस्कशन होगी, लीनियरिटी इन पैरामीटर्स, लीनियरिटी इन वेरिएबल, वो एक मॉडल के हवाले से था। लेकिन यहाँ पर जो लीनियरिटी का कंसेप्ट है वो यही है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल भी उसी तरह इंक्रीज़ हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाली हमारी कंडीशन बन जाए, ये वो लीनियरिटी की सेंस है लीनियर। अब 100 हमारे पास है एस्टिमेटर्स थे, उनमें से हमने लीनियरिटी की उनके ऊपर कंडीशन लगा दी। जब लीनियरिटी कंडीशन लगाई तो 100 में से 50 एस्टिमेटर्स बन गए, लेकिन स्टिल हमारी बात वही है कि हमें एक एस्टिमेटर चाहिए, तो हमने इसकी कंडीशंस को मज़ीद सख्त कर दिया। नेक्स्ट हमने किया जी, हमने अनबाइसनेस चेक करनी है। अनबाइसनेस जब 50 एस्टिमेटर्स की अनबाइसनेस चेक की थी तो मज़ीद एस्टिमेटर्स कम हो गए, तो सपोज़ के नेक्स्ट एस्टिमेटर फिर आ गए 20 एस्टिमेटर्स। इसको ये हैं जी अनबाइसनेस चेक करने के बाद, अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स। अच्छा, अनबाइसनेस का कंसेप्ट जो है ये आपको एक डेली लाइफ उसमें मैं समझाता हूँ कि अनबाइसनेस होती क्या चीज़ है। अनबाइसनेस को हमने अभी तक तो यही पढ़ा है कि जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बार, ये अनबाइसनेस है कि एक्स की जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये एक्स बार के इक्वल आएगी, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार दिस विल बी इक्वल टू म्यू वैल्यू। मेन तौर पर ये वाली क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एक्स बार की जब एक्सपेक्टेशन लेंगे दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। एक्चुअली ये अनबाइसनेस है क्या चीज़, इसको मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ। अगर हमने एक मकान वगैरह बनाना हो, खाली प्लाट है उसके ऊपर मकान बनाया, हम कहते हैं कि यार इसके ना पहले शुरू करने से पहले एस्टीमेट लगवा लेते हैं कि कि हमारे पास उतने पैसे मौजूद हैं भी या नहीं हैं।
तो पहला एक इंजीनियर आ गया, मिस्त्री साहब आ गए हमारे मॉडर्न लैंग्वेज में, उसको इंजीनियर कहते हैं। उसको पूछा जी कि हम यहाँ पर हमने 2 स्टोरी एक बिल्डिंग बनानी है, एक लॉन बनाना है, वॉट एवर जो भी एक आपका जो मैप था उसके मुताबिक आपने उसको ब्रीफ किया और उससे पूछा कि जी कितने एक्सपेंडिचर इसके लगेंगे। तो एक्सपेंडिचर वो कहता है कि जी इसके 50 लाख 50 लाख लगेंगे आपके मुकम्मल जो लॉन वगैरह जो भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी, 50 लाख उसके एक्सपेंडिचर होंगे। आपने उससे पूछ लिया, आप उसके बाद कहते हैं कि यार चलो एक बंदा उसने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता दिया, अब दूसरे बंदे से पूछ लेते हैं। अब दूसरा बंदा आया, उसके भी सेम पूछा गया, पहले ने 50 लाख बताया तो दूसरे ने कहा नहीं 50 लाख नहीं, यहाँ पर जो एस्टिमेटर होगा वो 65 लाख होगा। आप फिर हैरान हो गए, यार दोनों का बड़ा फ़र्क, 15 लाख का फ़र्क आ रहा है। चलो एक तीसरे से भी पूछ लेते हैं। वो तीसरा आया, उसने 60 लाख बता दिया। अब इसी तरह आपने चौथे से भी पूछ लिया, चौथे ने आया, उसने कहा जी नहीं जी यहाँ पर जो एस्टिमेट लगेगा वो होगा तकरीबन 54 लाख का। चार बंदे हैं, चारों इंजीनियर हैं, चारों ही सारे बेस्ट हैं और चारों ने कह दिया जी कि चारों की डिफरेंट एक वैल्यूज़ हैं। अब अनबाइसनेस आपने चेक करनी है। अब अनबाइसनेस की मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चार बंदे, चारों के डिफरेंट एस्टीमेट्स। आपने फिर मकान बनाना शुरू किया, आपने मैक्सिमम जो था 65 लाख अपने पास रख लिया। हमने कहा तकरीबन ये एक इजाफी चार्जेस होने चाहिए एक्सपेंडिचर, 65 लाख रखे, मकान बनवाया और उसके बाद आपने देखा कि जी एक्चुअल उसमें से कितने एक्सपेंडिचर हुए। अब आपने एक्चुअल जब चेक किए तो एक ने तो बताए थे जी 50, एक ने 54, एक के थे 65 और एक के थे 60। लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड हुई है एक्सपेंडिचर वो थे जी 55 लाख। अब 55 लाख उसकी एक्चुअल अमाउंट थी जो एक्सपेंडिचर हुए उसकी कंस्ट्रक्शन पे। अब इसको देख के आप देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, जिसकी वैल्यू ज़्यादा क्लोज है ये है जी सेकंड पर्सन या फोर्थ पर्सन। आप कहते हैं ये बंदा अनबाइस्ड है, ये बंदा ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसका जो एस्टीमेट है दैट इज़ मोर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। इसने जो एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, अपना जो एनालिसिस किया था, वो एक पॉपुलेशन वैल्यू, एक ओरिजिनल वैल्यू के करीब है। तो यही अनबाइसनेस का कंसेप्ट है कि यहाँ पर हम सैंपल से एस्टिमेट लेते हैं वो वाला जो पॉपुलेशन वैल्यू के करीब हो। ये एक अनबाइसनेस का कंसेप्ट है एक डेली लाइफ के ऊपर। ये वो चीज़ें हैं जो शायद मुझे एमफिल लेवल पे पता लगी थी, लेकिन मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें हमें लेट पता चली वो आपको बेहतर तरीके से इसी लेवल पे पता लग जाए। तो बल्कि बात हो रही थी यहाँ पर अब बिलो एस्टिमेटर के लिए बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स। अब यहाँ पर तो 20 एस्टिमेटर तक हमारी बात पहुँच चुकी है, लेकिन हमारा वही रट्टा लगा हुआ है कि हमें तो एक ही चाहिए। हमें तो एक एक मेथड चाहिए, एक एस्टिमेटर चाहिए जिससे हमने अपना मॉडल बना लें, अल्फ़ा प्लस बीटा वो वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, जिससे हम अपने प्रडिक्शन या एस्टिमेशन कर सकें। तो हमने क्या किया, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट जो लिया वो हमने चेक किया जी वेरिएंस, कि इन सब में से वेरिएंस किस एस्टिमेटर का काम है। अब वेरिएंस के लिए जो हमने मेथड पुट किया वो हमने कहा जी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल वो देख लें जी किस एस्टिमेटर के, किस मेथड के एस्टिमेटर के काम में। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल यानी समेशन ई आई का स्क्वायर, ये मिनिमम किसके हैं। यहाँ पर तो मेथड थे डिफरेंट, OLS भी था, MLE भी था, मूवमेंट भी था, मूवमेंट जनरेटिंग, और उसके अलावा डिफरेंट मेथड्स हैं। उससे हमने फिर 50 के ऊपर आए एस्टिमेटर सेलेक्ट करने के बाद लीनियर, उस लीनियर से चेक करने के बाद अनबाइसनेस की तरफ आए। अब यहाँ पर जो 20 एस्टिमेटर्स हैं उसमें पॉसिबल है कि OLS वाला भी हो और MLE भी हो, मूवमेंट वाला भी हो, उसके अलावा जो भी जितने भी मेथड हैं वो 20 आ गए। अब इनमें से हमने वो लेना है जिसके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल मिनिमम हो। हमने वेरिएंस चेक करना है यानी किसका कम आ रहा है। अब इनमें से जब हमने वेरिएंस चेक किया तो वो OLS इसका मिनिमम था। अब OLS के जो एस्टिमेटर्स हैं इसलिए इसको हम कहते हैं
बिलो एस्टिमेटर्स, BLUE यानी बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। इसमें क्या होता है जी, जो मिनिमम होता है, मिनिमम वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर, एस्टिमेटर का मिनिमम वेरिएंस होता है, और एंड मोर प्रिसीजन होता है, प्रीसीजन, मिनिमम वेरिएंस एंड मोर, मिनिमम वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर्स एंड मोर प्रिसीजन। एस्टिमेटर्स का मिनिमम वेरिएंस होता है यहाँ पे बिलो एस्टिमेटर्स का, और मोर प्रिसीजन होता है। अब वेरिएंस के कम होने से मुराद यहाँ पर ये कि वैल्यूज़ का जो है ना फैलाव वो कम है। वैल्यूज़ का जो है पॉपुलेशन की वैल्यूज़ के साथ, हमने जो एस्टिमेट की थी वैल्यू, यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू है इसका पॉपुलेशन वैल्यू के साथ फैलाव जो है वो कम है। इन दोनों का देखें, इन दोनों का देखें, इनका देखें, यहाँ पर 5 का फ्लॉ आ रहा है, यहाँ पर 10 का फ्लॉ एक आ रहा है, गैप आ रहा है, यहाँ पर जो है 5 का फ्लॉ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मिनिमम है, यहाँ पर ये जो है 1 का जस्ट डिफरेंस है। सो दिस वन विल बी द बिलो। हमारे पास 4 एस्टिमेटर्स थे, हमने कहा जी ये बेस्ट हैं, है बेस्ट एस्टिमेटर 4 है। अब इनमें से हमने लीनियरिटी चेक की, लीनियरिटी चेक की थी, तो कह लें कि जी एक हमारा लेस हो गया, 3 बच गए। अब 3 में से हमने कहा फिर अनबायसनेस चेक करो, अनबायसनेस चेक की तो ये निकल गया। अब पीछे 2 रह गए, तो हमने कहा जी यहाँ पर अब चलो वेरिएंस चेक कर लो, किसका कम आ रहा है, किसका ओरिजिनल वैल्यू से कम डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है किसका कम है, वो से इस वैल्यू का। तो हमने कहा दिस वन इज़ बिलो, दिस वन इज़ मोर एक्यूरेट, मोर जो हमें बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है फॉर द प्रोडिक्शन। जिसको इस एस्टिमेटर को अगर हम मॉडल में यूज़ करें तो ये हमें बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ये कंसेप्ट है बिलो का। अब इसके बाद गॉस मार्कम थ्योरम की यही एक एक्सप्लेनेशन है, और इसमें जस्ट जो बिलो वर्ड आया था उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है ये सारी। इसको आपने एक दफ़ा अपनी वर्डिंग में भी कोशिश करें, लिख सकते हैं तो लिखें, अदरवाइज़ एक बुक आपको रेफ़र की हुई मैंने, उसको लाजमी पढ़ें। मैं लास्ट वीडियो में आपको कहा था उसको लाजमी पढ़ें। जितना हम मेरे ख्याल से अभी तक हम 80 ऑलमोस्ट पेजेस तक पहुंच चुके हैं बाय रीडिंग आपने कर लेनी। उसमें से मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जस्ट आपको करवा रहा हूँ, जो पॉइंट्स की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो डिटेल है वो आपको उधर ही मिलेगी बुक के ऊपर, विद मोर ब्रीफ एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पर बिलो जो गॉस मार्कम थ्योरम है उसकी जो डिफरेंट हमने स्टेप्स है, लीनियरिटी है, अनबायसनेस है। अब हमने एस्टिमेटर्स की वो भी चेक करनी है, यानी कि लीनियरिटी ऑफ बीटा 1 यानी कि बी स्लोप जो है उसकी, और उसके बाद अल्फ़ा की, अनबायसनेस भी चेक करनी दोनों की। ये हमने कुछ फार्मूलाज करने हैं। अब फर्स्ट पे है linearity of beta 1 hat. By linearity of estimator we mean that estimator is a linear function of random variable. linearity जो है एक एस्टिमेटर की, उसका मतलब ये होता है कि ये एक रैंडम वेरिएबल जो है उसका एक लीनियर फंक्शन है। बीटा 1 इसका फॉर्मूला जो है, सॉल्यूशन यहाँ पे है, बीटा 1 इसका फार्मूला एक आपने, हाँ इसके आई थिंक 2-3 फार्मूलाज हैं, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ये भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें डिवाइड करते हैं एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर। इसके अलावा जो लेकिन थ्योरम में फार्मूला यूज़ होता है वो है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर। इस चीज़ को आप अगर आप एक्सपेंड भी करें तो आपको वही फार्मूला मिलेगा, जिसमें वो एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर वो होता है। अब यहाँ पर हमने लीनियरिटी जो है उसको प्रूव करना है कि बीटा इज लीनियर वेरिएबल ऑफ वाई आई। बीटा आई हैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वाई आई माइनस वाई बार वैल्यू, इसको हम
इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक दफ़ा वाई एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे जब मल्टीप्लाई किया, दिस वैल्यू इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई, पहले वाई आई की वैल्यू माइनस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये वाई बार एंड पे, डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्केयर। ये जो टर्म है ये इक्वल टू ज़ीरो होती है। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको पता, कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि ये ज़ीरो की इक्वल किस तरह आ रही है। बल्कि इसको मैं एक्सपेंड करके आपको बता ही देता हूँ। इस साइड पे मैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई बार, ये टर्म ये वाली, इसको मैंने साइड पे लिखा है। अब यहाँ पर वाई बार को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और समेशन को भी, वाई बार समेशन एक्स आई, जो एस्टिमेटर है ये हमेशा समेशन से बाहर होते हैं। अब माइनस एक्स बार, समेशन अंदर मल्टीप्लाई हुआ, अंदर एस्टिमेटर था, इसलिए एस्टिमेटर की वजह से ये एन हो गया, एन एक्स बार और वाई बार। वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन, और समेशन एक्स आई ये इसी तरह रहा, माइनस एन एक्स बार की जगह समेशन एक्स ओवर एन, और वाई बार की जगह समेशन वाई आई ओवर एन। ये इससे कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, समेशन एक्स आई ये भी सेम है, समेशन वाई ओवर एन, मतलब एक प्लस वाली टर्म एक माइनस वाली, ये इसके साथ कैंसिल होगी, तो ये इक्वल हो गया ज़ीरो। इसी तरह ये वाली वैल्यू होगी इक्वल टू ज़ीरो, ये मुकम्मल वैल्यू इक्वल समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्केयर। अब हमने कहा है कि बीटा आई हमने प्रूव करना है, इट इज़ ए लीनियर ऑफ वाई, ये एस्टिमेटर जो है वाई वेरिएबल का लीनियर है। ये वाली सारी टर्म यहाँ पर हम के इक्वल अब लेंगे, यानी कि के इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्केयर इक्वल है, ये समेशन नहीं, यहाँ पे के इक्वल समेशन, ये वाली सारी टर्म जो है इसकी जगह पर के आई आ गया और साथ में वाई आई आ गया। ये इक्वल हो गया बीटा आई। ये अब इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि वाई आई इट इज़ लीनियर पैरामीटर, लीनियर फंक्शन विद बीटा आई। बीटा आई हेड जो है ये एक लीनियर फंक्शन रखता है वाई आई के साथ। अगर हम ये इस तरह है कि अगर हम के आई को एक वेट एज ए कंसीडर करें कि के आई एक वेट फंक्शन है, जिस तरह एक एक्स बार अरिथमेटिक मीन, उसका वेटेड अरिथमेटिक आपने मीन पढ़ा होगा, जिसमें हम हर एक वैल्यू को एक सिंगल एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। तो उसी तरह यहाँ पर के को भी आपने एक वेटेड वैल्यू कंसीडर करना है कि ये के एक वेटेड वैल्यू है जो कि वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एंड वाई इज़ ए लीनियर फंक्शन ऑफ बीटा वैल्यू। नाउ यही स्टेटमेंट मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। नाउ इफ़ वी assume ki as weight assigned for yi, then it is clear that beta 1 hat is a linear function
linear function of random variable yi को ये ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कशन, ये एक रैंडम वेरिएबल होता है और x जो है ये एक फिक्स्ड वेरिएबल होता है। ये एक लॉजिकल एग्जम्पशन है जिसमें हम x वेरिएबल को एक फिक्स अज्यूम करते हैं। इसी तरह ये एक लिनियरिटी है बीटा 1 की, और सेकंड है लिनियरिटी ऑफ बीटा नॉट यानी कि लिनियरिटी ऑफ अल्फ़ा। ये काम जो है सेकंड, ये आपने खुद करना है, ये आपने बुक से ढूंढना है या नेट से ढूंढना है, बुक से भी आपको मिल जाएगा। लिनियरिटी ऑफ बीटा नॉट हैट, इस चीज़ को आपने खुद करना है, इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है सेकंड अनबायसनेस ऑफ बीटा 1, यानी कि जो कोफिशिएंट रिग्रेशन का है उसकी अनबायसनेस चेक करनी है। अनबायसनेस को थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन किया है, अगेन मैं बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेशन में जस्ट ये हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 हैट इज़ इक्वल टू बीटा 1 वैल्यू। बीटा 1 हैट ये सैम्पल से कैलकुलेट किया गया है और बीटा 1 हैट ये एक पॉपुलेशन वैल्यू है, यानी कि सैम्पल वैल्यू को जब एक्सपेक्टेशन हम लेते हैं दैट वन बी इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। By unbiasedness we mean that expected value of any estimator is equal to its true parameter, is equal to its true parameter। पैरामीटर वो वैल्यू जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती है, और यहाँ पर एस्टिमेटर ये वो होते हैं जो हम रिपीटेड सैम्पलिंग से कैलकुलेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सैम्पल्स। अब इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है तो फर्स्ट प्रूफ में हमने लिखा था, हमने आकर किया था वी नो दैट बीटा 1 हैट इज इक्वल टू समेशन के आई वाई। ये फर्स्ट प्रूफ में हम चेक कर चुके हैं, तो इसी को फर्दर हमने कंटिन्यू करना है। बीटा 1 हैट इज़ इक्वल टू समेशन के आई। अब यहाँ पर वाई आई की जगह हमने इसका मॉडल लिख देना है। वाई आई की जगह बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस म्यू वाई एरर टर्म, समेशन के इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, बीटा नॉट समेशन के आई प्लस बीटा 1 समेशन एक्स आई के आई प्लस समेशन के आई म्यू आई। समेशन के ये इक्वल होगा ज़ीरो के। अगर इसको आप एक्सपेंड करें समेशन के आई, समेशन उसी तरह के की वैल्यू जो प्रीवियस एस्टिमेटर में हमने कैलकुलेट की थी, के की वैल्यू को हमने कहा था, चेक, के इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई अकेला माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्केयर, ये वैल्यू थी। अब समेशन को अगर हम अंदर अप्लाई करें तो ये इक्वल होगा समेशन एक्स आई माइनस, यहाँ पर एस्टिमेटर है कि तो एस्टिमेटर के साथ जब समेशन हो तो एन बन जाता है, एन एक्स बार। एक्स बार को हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई ओवर एन। ये वीडियो ओके ठीक है आ रहा है। एन एक्स बार की जगह वैल्यू पुट कर दी तो एन इससे कैंसिल, ये एक्स आई माइनस एक्स आई तो ये आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो हो गए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी बीटा नॉट ज़ीरो प्लस बीटा 1, और ये तमाम वैल्यू ये इक्वल आएगी 1 के। इसी तरह आपने इसको भी एक्सपेंड करके 1 के इक्वल आ जाना है, आपने इसको एक्सपेंड करके चेक भी करना है, प्लस समेशन के आई म्यू आई ये ऐसे ही रहेगा। अब ये वैल्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुई, ये ज़ीरो होगी, प्लस बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज़ बीटा 1 प्लस समेशन के आई
म्यू आई। हमने प्रूव करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू बीटा वन। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा लेके आना। ये हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा टर्म है, तो यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। अप्लाइंग बाय अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा। ये एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि ये पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू है। खैर इसको फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ, प्लस समेशन के एक्सपेक्टेड वैल्यू जब इस पे अप्लाई हुई तो पूरी टर्म पे, ये सिर्फ इसके एरर के साथ आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई। एरर टर्म की एक्सपेक्टेशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये इक्वल टू ये ज़ीरो होती है, तो ये जब ज़ीरो हुई, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ये सारी टर्म ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। और एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा, ये बीटा वन इसी की वैल्यू, और इसी तरह इधर ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा वन हैट इज इक्वल टू बीटा। इसी तरह आपने ये बीटा वन के लिए मैंने कैलकुलेट किया, आपने बीटा नॉट के लिए यानी कि अल्फ़ा के लिए एक्सपेक्टेशन वो चेक करनी है। यू विल चेक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा। ये आप प्रूव करेंगे, डू योरसेल्फ। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ओवर होता है। अपना ख्याल रखिएगा। वायरस की सिचुएशन इस वक्त क्रिटिकल हो रही, तो घर में रहना बेहतर है। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह पाक आप सबको हमको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।